गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है दीक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल जो है वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव हैं सच एज ए एन द जो है उन्हें कलेक्टिव नेम जो दिया गया है वही आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स टू कैटेगरीज में है। फर्स्ट वन इज़ डेफिनाइट, सेकंड वन इज़ इनडेफिनाइट। डेफिनाइट में आपके पास सिंगल द मिलेगा और इनडेफिनाइट में आपको ए और एन का प्रयोग मिलेगा। अगर देखा जाए तो ए और जो एन है इज़ द शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। कहीं ना कहीं ए और जो एन है वो वन की ही वीक फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है। वन मीन भी एक है और ए और एन का मीनिंग भी हम एक के रूप में ही देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच इज़ नॉट डेफिनाइट, पार्टिकुलर और प्रॉपर। हमें जो इसका प्रयोग है जिसे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल के रूप में पढ़ रहे हैं उसका जो प्रयोग है कहीं ना कहीं ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन जिसको आप काउंट कर सकें एक वचन संज्ञा से पहले, जो कि डेफिनाइट भी नहीं है, पर्टिकुलर भी नहीं है और प्रॉपर भी नहीं है, सच एज ए बॉय। अब स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक रूट, जैसे कहाँ से हम इसे पढ़ना शुरू करें ताकि इनके प्रयोग के संदर्भ में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि आप सबको मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, अंग्रेज़ी वर्णमाला जो है उसमें टोटल 26 लेटर्स हैं। उनमें से 21 जो है वो कंसोनेंट हैं और उनमें से 5 वावल्स हैं। 21 और 5 को टोटल करेंगे तो वही 26 होगा। तो 5 जो वावल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, रिमेनिंग 21 कंसोनेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वावल्स जो 5 हैं उनमें से ए है, ई है, आई है, ओ है और यू, ये हमारे पांच जो हैं वावल्स हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु इस टॉपिक में रहेगा वो रहेगा साउंड का। तो आप इन पांचों के साउंड देख लीजिए क्या क्या हो सकती हैं। ए की हो सकती है, आ की हो सकती है, ई, बड़ी ई, ए, ओ, ऊ या फिर आई। ये साउंड जो है इन 5 की हमें मिलेगी। अब इन दोनों के प्रयोग के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स जो हमने देखा है ए और एन उनका प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले ए और एन के प्रयोग के बारे में कुछ जो निर्धारित रूल्स हैं उनको। तो फर्स्ट वन है, यदि ब्लैंक के बाद का शब्द कंसोनेंट की साउंड दे तो हम ब्लैंक में ए का प्रयोग करेंगे। हमारे पास सेंटेंस गिवन है और सेंटेंस में ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में आपको जो वर्ड मिलेगा उस वर्ड की साउंड अगर आपको कंसोनेंट की मिल रही है तो 100% वहाँ पर आप ए का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम इज़ ब्लैंक और फिर गुड बॉय। जैसे आपने गुड लिख के देखा तो इसमें गए की साउंड आई और जो कि आपको पता है कंसोनेंट के साउंड है तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इसी में है, आई हैव ए कार। कार जो है उसकी साउंड कै की आ रही है तो यहाँ पर आपने ए का प्रयोग किया है। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने स्पेशल लिख भी दिया है कि गुड में जो है वो गै की साउंड आई है और कार में कै की साउंड आई है, इसलिए हमने दोनों जगह पर ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यदि ब्लैंक के बाद का शब्द वावल की साउंड दे। हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस में कहीं ना कहीं ब्लैंक है और उसके बाद का जो वर्ड है वो हमें वावल की साउंड देगा, तो उस ब्लैंक उस खालिस्तान में हम एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल लता इज़, ब्लैंक था हमारे पास और फिर है आई ए एस। तो आई एस को आप जब आई को लिख के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आई में जो है वो साउंड आई की है
और ये एक वाउल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, कांता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट जो है ना उसमें साउंड ओ की है, और इस ओ की साउंड के कारण ही जो है हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। इसी के बारे में अगला नियम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं और उनके लास्ट में साइन जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गिवन होता है। ऐसे सेंटेंसेस में आप वर्ड को देखकर ना तो ए लगा सकते ना एन लगा सकते। उसके बाद आपको ब्लैंक मिलेगा, और ब्लैंक के बाद में गिवन जो एज ए सब्जेक्ट रूट आया होगा, वर्ड आया होगा, रूट वर्ड आया होगा, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट वन एग्जाम्पल में हम देखते हैं वट, और उसके बाद में जैसे कि ब्लैंक था और टेरिबल सीन, तो टे की साउंड थी तो हमने यहाँ पे ए लगाया। और नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में वट ब्लैंक इजी लेसन, ई की साउंड थी तो हमने यहाँ पर एन लगाया। ऐसे सेंटेंसेस में भी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ साउंड बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ए और एन का प्रयोग सीखना है तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में ज़रूर ये पता हो कि हमें साउंड का जो सिस्टम है वो ध्यान रखना है। अब नंबर 2 पे हमने जो डेफिनाइट पढ़ा था उसमें जो अकेला था दा, तो उसका प्रयोग देख लेते हैं। हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल सिंगल, पूरे ब्रह्मांड में जो केवल एक ही चीज़ है। अगर कहीं ना कहीं सेंटेंस में ऐसी चीज़ का जिक्र मिलता है तो उससे पहले हम द शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सन है वो पूरी यूनिवर्सल में सिंगल है, मून है वो भी सिंगल, अर्थ है, स्काई है, डायरेक्शन है, या फिर वेदर है, या पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे हम बोलते हैं, इनकी बात करें तो वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स में वो सिंगल है, तो उनके लिए हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप ईस्ट डायरेक्शन का नेम है, और सन इससे पहले भी हमने द लगाया है और इससे पहले भी हमने द लगाया है। उसी प्रकार से सेकंड वन एग्जांपल देखें, बर्ड्स आर फ्लाइंग, उसके बाद में स्काई है तो स्काई से पहले हमने द लगाया है। यूनिवर्सल जो वर्ड जो चीज़ें सिंगल होंगी पूरे ब्रह्मांड में जो एक होंगी, ऐसे शब्दों को अगर आप पाते हैं ब्लैंक के बाद तो उस ब्लैंक में आप द का प्रयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट रूल कहता है सुपरलेटिव डिग्री, मीन टू से डिग्री थर्ड, और डिग्री थर्ड है उसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए क्या है, कैसे पहचानेंगे डिग्री थर्ड है। मोस्टली जो है ना डिग्री थर्ड होंगी वो ईएसटी से समाप्त होंगी, या फिर ईएसटी से नहीं है तो वो हमारे पास मोस्ट से मिलेंगे। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और ब्यूटीफुल तो मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट तो मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हमारे पास पहचान है डिग्री थर्ड की। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये बेस्ट आया है उसी के लिए हमने यहाँ पर द वर्ड का यूज़ किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट को देखा तो हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखने में आपको सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये ध्यान रखना, वहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर हमें रिचेज और पुअर्स लिख के इनको प्लूरल नहीं बनाना है, इनसे पहले हम द लगा दें तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स वाई हमने रिच से पहले द लगाया है और पुअर से पहले भी हमने द लगाया है। द ब्रेव डिजर्व द फेयर, सेम ऐसी बात यहाँ पर भी है, बहादुर हैं और उन्हीं के लिए हमने फेयर लगाया है, तो यहाँ पर द फेयर से पहले लगाया है और ब्रेव से पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसमें जो रूल है वो है ऑर्डिनल नंबर का, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रम संख्या की बात करते हैं, ये हमें क्रम को बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, कहीं ना कहीं इनसे हमें क्रम के बारे में पता चलता है। तो जैसे ही ये ऑर्डिनल नंबर मिलेगा, पहले ब्लैंक होगा और उसके बाद में ऑर्डिनल नंबर आपको मिलने वाला है। ऑर्डिनल नंबर मिलेगा तो उससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए। सी वॉज द लास्ट, ये लास्ट वर्ड को देखा तो हमने यहाँ पर द लगा दिया। सी वॉज द लास्ट टू रीच इन द क्लास। इसी प्रकार फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो भी हमें इस ऑर्डिनल नंबर से पहले द का ही प्रयोग करना है।
इसके बाद में बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, मीन टू से डिग्री सेकंड, इंडिकेट सिमिलर और अपोजिट इफेक्ट, या तो वो एक जैसे भाव को प्रकट करें या फिर विपरीत भाव को प्रकट करें। मीन टू से सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आप ध्यान देना कि उस सेंटेंस में जो है वो आपको डिग्री सेकंड मिलेगी, कोमा होगा और डिग्री सेकंड, और दो जगह ब्लैंक दिया होगा। ये सेंटेंस की अपनी पहचान होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोनों ही जगह डिग्री सेकंड से पहले हमें द का प्रयोग करना है। कैसे करना है, एक बार आप एग्जाम्पल देख लें ताकि वो चीज़ और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। द हायर यू गो, हायर सेकंड डिग्री है। द कूलर यू फील, कूलर भी सेकंड है, तो हमने कूलर से पहले भी द लगाया है और हायर से पहले भी हमने द लगाया है। द मोर द मैरियर, मोर भी सेकंड है और मैरियर भी सेकंड है, लेकिन दोनों से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। बिफोर a proper noun when it is compared with another proper noun or noun of a fame। कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र करते हैं और उस व्यक्ति विशेष की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे होते हैं जो अपने आप में एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो उससे पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, कालिदास इज, कालिदास को जो है वो शेक्सपियर के रूप में दिखाया है, तो शेक्सपियर से पहले हमने द लगा दिया है ऑफ इंडिया। कालिदास का रिलेशन किससे है, इंडिया से। और शेक्सपियर जो है वो कहीं ना कहीं एक इंग्लिश पोइट थे, इंग्लिश में एक प्ले राइट थे, पोइट थे, वेल नोन पर्सनैलिटी थे। तो वहाँ इस कालिदास की कंपैरिजन की गई है, तो शेक्सपियर से पहले हमने द लगाया है। और इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कंपैरिजन कहीं ना कहीं कश्मीर से, और स्विट्ज़रलैंड जो है फेम के लिए है, तो यहाँ हमने स्विट्ज़रलैंड से पहले द लगाया है। ये नेक्स्ट रूल हुआ हमारा। प्रॉपर नाउन मीन टू से कैपिटल लेटर वाले। देखो किसी व्यक्ति विशेष का नाम देखें तो बात अलग है, अदरवाइज मोस्टली प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर वाले मिलते हैं, और वहाँ चांस है कि आप प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा द का ही। अगर व्यक्ति का नाम है तो वो एक अपने आप में अपवाद स्वरूप आपसे कह सकते हैं। जैसे कि गंगा नदी का नाम है, तो इससे पहले हमने द लगाया है। लास्ट ईयर आई विजिटेड ताजमहल, ताजमहल जो है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इससे पहले हमने द लगाया है। तो अब नेम के बारे में देख लेते हैं। कुछ नेम्स हैं जिनके साथ में हमें द का ही प्रयोग करना है। जैसे कि नेम हो सकता है रिवर्स का, नेम हो सकता है माउंटेन रेंज का, ओशियंस का हो सकता है, आइलैंड का हो सकता है, सीज का हो सकता है, डेजर्ट्स का नेम हो सकता है, सीज का हो सकता है, गल्फ्स का हो सकता है, न्यूज़पेपर नेम हो सकता है, मैगजीन्स नेम हो सकता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नेम हो सकता है, ट्रेन का नेम हो सकता है, शिप्स का नेम हो सकता है, प्लेन्स का हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि कहाँ हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो देख लेते हैं कहाँ हमें प्रयोग नहीं करना। अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जो बहुवचन है, बहुवचन से पहले आप ए और एन नहीं लगा सकते। काउज, काउज प्लूरल है, तो इससे पहले आप ए एन नहीं लगाएंगे। गोल्ड, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इज ए कॉस्टली मेटल, तो इससे पहले भी हमने कोई आर्टिकल ए एन नहीं लगाना है। अनकाउंटेबल नाउन्स का एग्जांपल आप देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीटेड जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इसी अनकाउंटेबल नाउन से मिलते हैं। जैसे कि हमने कहा ग्लास, वुड, आयरन, स्टोन, पेपर, गोल्ड, क्लॉथ, मिल्क, टी, मनी, ग्रास, ये सारी हैं वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और इनसे पहले हमें ए एन का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई राइट ऑन पेपर, तो पेपर से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है ए या एन में से। टेबल आर मेड ऑफ वुड, वुड जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमने ए एन का प्रयोग नहीं किया है। इससे बाद में जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का, भाववाचक संज्ञा जिसे आप कहते हैं, जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं, केवल जिसे महसूस किया जा सकता है, दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ट्रूथ है,
ब्यूटी है, हैप्पीनेस है, ऑनेस्टी है, फियर है, जॉय है, सोरो है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनसे पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी को ऑनेस्टी ही रखा है, और बेस्ट है तो उससे पहले हमने दा लगा दिया है। ब्यूटी है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। तो ट्रूथ और ब्यूटी की बात करें या फिर ब्यूटी और ट्रूथ की बात करें तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे, इनसे पहले हमने ए एन का प्रयोग नहीं किया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, मतलब यातायात के साधनों का अगर हम जिक्र करें, उनमें चाहे आप कार का नाम देखते हैं, चाहे बस का नाम देखते हैं, प्लेन का है, ट्रेन का है, या फिर बाइसिकल का। पर्टिकुलर अगर किसी कंपनी का नेम फेम वाला था तो हमने पढ़ा था कि वो प्रॉपर नाउन के रूप में आपको मिलता है, कैपिटल लेटर वाला मिलता है, तो वहाँ हमने दा का प्रयोग किया। लेकिन आप किसी साधन से यात्रा करके जा रहे हैं, जैसे कि वी विल कम बाय, इसके बाद में ना तो आप ए कार कह सकते, ना ए बस कह सकते, ना प्लेन कह सकते, ना ए ट्रेन कह सकते, ना ए बाइसिकल। यहाँ एज इट इज़ किसी भी प्रकार से आपको कोई भी ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यूज ऑफ नो आर्टिकल व्हेन वी गो द फॉलोइंग प्लेसेस फॉर प्राइमरी पर्पस दे आर मीन्ट फॉर। जिस स्थान पे आप जा रहे हो और जो स्थान उसी कार्य के लिए बना हुआ है, जैसे कि आप स्कूल जाते हो और स्कूल जो है वो पढ़ाई के लिए बना हुआ है, तो ऐसे मामलात में आप कहीं भी ए एन का प्रयोग करने वाले नहीं हैं। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, या टेम्पल है, क्लास है, जेल है, प्रिजन है, यूनिवर्सिटी है। जो काम जिस उद्देश्य के लिए, यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के लिए है, प्रिजन है, जेल है वो कैदियों के लिए है, टेम्पल जो है वो पूजा स्थल के रूप में है, हॉस्पिटल जो है, और कॉलेज स्कूल, ये जिस उद्देश्य के लिए है, अगर उसी उद्देश्य के लिए जाया जा रहा है तो आप ए एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, तो स्कूल से पहले हमने ना तो ए लगाया और ना हमने एन लगाया। मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाने का उसका उद्देश्य पढ़ना है, इसलिए उसने ए और एन का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर इसी अर्थ को हम कहें कि वहाँ पर प्राइमरी पर्पज़ के लिए नहीं जाया जा रहा, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए जाया जा रहा है, जैसे हमने लिखा बट व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर एनी अदर पर्पज़। पढ़ना स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का था, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपने नहीं लगाया। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम ध्यान रखें कि द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो हमें करना है। यू विल गेट ए बस, आपको एक बस मिल जाएगी एट द कॉलेज, तो आपने यहाँ कॉलेज से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया, क्योंकि कॉलेज के पास से आपको बस मिलेगी। आप पढ़ने के लिए नहीं गए थे कॉलेज, आपने किसी को इंट्रोड्यूस करके बताया कि वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। इसी प्रकार हिज हाउस इज़ नियर द टेम्पल, उसका घर जो है वो मंदिर के नज़दीक पड़ता है, यहाँ पर आपने टेम्पल से पहले द लगाया। अगर सेम पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए बने हैं, तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर्पज के लिए उसे दिखा रहे हैं तो आप वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट वन, एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स आए हैं, जैसे कि यूरोपियन है, यूज़फुल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, होटल है, हाउस है, यूनिक है, यूनिफॉर्म है, हिस्टोरिकल है, वन है, तो ध्यान दें इनसे पहले हमें ये आर्टिकल का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन और देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास एलिफेंट है, आउल है, आवर है, ऑनेस्ट है, अनटाइडी है, अनहैप्पी है, और एग है, एक्सीडेंट है, इंक्रीज़ है, ऑरेंज है, एमए है, एमएलए है, या फिर एसडीओ। अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आप एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक था आर्टिकल्स का। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।